बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 27 जून 2025 जुम्मे का दिन। रूस यूक्रेन जंग में अब तक का सबसे खतरनाक मोड़ आ चुका है, क्योंकि एक तरफ तो जब नेटो का समिट यूरोप में चल रहा था और उस नेटो के समिट में शिरकत के लिए डोनाल्ड ट्रंप खुद आया, और उसके बाद जैसे ही ये समिट शुरू हुआ तो यूक्रेन को भी इस समिट में दावत दी गई थी। तो रूस ने इस पूरी जंग का जो 3 साढ़े 3 साल से चल रही है, यूक्रेन पर सबसे बड़ा हमला किया। यह सलामी थी व्लादिमीर पुतिन की नेटो को, और नेटो के रुकन ममालिक को एक क्लियर कट मैसेज था। लेकिन एक चीज और है, वो ये है कि यूक्रेन कुछ बहुत बड़े अपसेट करने में हालिया हफ्तों में कामयाब रहा, चाहे वो ऑपरेशन स्पाइडर वेब हो या फिर वो अंडर वाटर सैबोटाज ऑपरेशन हो। क्रेमिया, जो कि रूस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे व्लादिमीर पुतिन ने अनेक्स किया था यूक्रेन से और रूस उसे अपना इंटीग्रल हिस्सा मानता है, उस हिस्से को रूस से मिलाने वाले ब्रिज तक को उड़ा दिया। रूस को लगता है कि भाई यूक्रेन तो ये सब कुछ करने की कैपेबिलिटी रखता नहीं है। व्लादिमीर पुतिन ने एक तरफ तो अपनी एडवांसमेंट्स बढ़ाई हैं, नॉर्थ कोरियन फौजी भी बैलिस्टिक मिसाइल और म्यूनिशंस नहीं, बल्कि फौजी जो है वो भी रूस की मदद के लिए आ गए हैं। यहां तक कि नेटो के सेक्रेटरी जनरल ने यहां तक ये स्टेटमेंट दी कि ईरान के ड्रोन्स जो हैं वो भी रशिया यूज करता है, यानी ईरान की मदद भी रूस को हासिल है। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि यूक्रेन ने रूस को कुछ और बड़े सरप्राइजेस दिए हैं, और अगर ये कहा जाए कि अब तक का सबसे खतरनाक और खौफनाक हमला, रूस की सबसे बड़ी ताकत क्या है, S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम। अब वैसे तो आप के ज़हन में आ रहा होगा कि भारत का भी S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम ही था और पाकिस्तान ने भी उसे तबाह कर दिया। तो रूस के एयर डिफेंस सिस्टम के तबाह होने को इतनी बड़ी खबर बनाकर क्यों पेश किया जा रहा है? देखिए, एक होता है एक्सपोर्ट वेरिएंट और एक होता है असल हथियार। ये जो S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, ये तो चीन भी इस्तेमाल करता है, बेहतरीन वेरिएंट है चाइना के पास, और रशिया के पास जो इसका वेरिएंट होगा, जो इसे खुद बनाता है। आप यहीं से अंदाजा कर लें कि इस वक्त यूक्रेन की कैपेबिलिटीज कितनी बढ़ गई हैं। और डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमन की बात करता है, उसने पैट्रियट मिसाइल मजीद जो है वो यूक्रेन को देने की हामी भी भर ली हुई है। और अब इस सब में देखना यह है कि इन द कमिंग डेज चीजें किस तरफ को जाती हैं। जो लेटेस्ट हैपनिंग्स हैं लास्ट 24 आवर्स की, वो मैं आपके सामने रख देता हूं। सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम, डोनाल्ड ट्रंप ने जो बात कही थी ना, वो बात बहुत इंपॉर्टेंट अब समझ आ रही है कि वो क्यों इतनी इंपॉर्टेंट थी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुझे रूसी सदर ने ईरान इसराइल जंग बंदी में किरदार अदा करने का कहा, लेकिन मैंने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि पहले रूस और यूक्रेन का तनाजा हल कर लो ना, तुम अपना मसला हल कर लो, तुम ईरान इसराइल वाला मसला छोड़ दो। और डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ तो वेस्ट से कुछ दूर नजर आते हैं, यूरोप से बिलखुसूस। वेस्ट से मुराद यहां पर यूरोप है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप थोड़ा सा अपनी पॉलिसीज को डिफरेंट लेकर चल रहे हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अमेरिका के सदर हैं, और अमेरिका का जो स्टेक है वेस्टर्न पूरे ब्लॉक के अंदर, वो बहुत ज्यादा है। डोनाल्ड ट्रंप चाहते या ना चाहते हुए भी बहुत सी चीजों को अपने हिसाब से नहीं लेकर चल सकता, चाहे फिर वो नेटो के मामलात हों और यूक्रेन की मदद हो। अब ये जो डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट थी, ये भी इस जानिब इशारा थी कि कुछ बड़ा होने जा रहा है। और अगर व्लादिमीर पुतिन नेटो समिट के दौरान नेटो के ममालिक, और सबसे इंपॉर्टेंट जो नेटो के ममालिक यूक्रेन जंग को लेकर पर्सनल लेवल पे इन्वॉल्व है, वो है बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी। तो इन तीन ममालिक को भी ये रूस की तरफ से पैगाम था कि भाई तुमने नेटो के समिट में व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को बुलाया, ये रही मेरी सलामी, ये मैंने अब तक का सबसे बड़ा हमला कर दिया। तो ये कैसे हो सकता था कि रूस को जवाब ना दिया जाता? कल मैंने आपके सामने खबर रखी कि रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को तक ड्रोन्स पहुंचे, रूस का जो मॉस्को का एयरपोर्ट है वो बंद करना पड़ा, और पूरे रूस में बीसियों दर्जनों ड्रोन्स जो हैं वो इनका एयर डिफेंस सिस्टम इंटरसेप्ट करता रहा, और कुछ जगहों पर इंपैक्ट भी हुआ, कुछ जगहों पर रूस को नुकसान भी पहुंचा। यानी रूस जो है उसके एयर डिफेंस को, और रूस की जो एक एज रूस को हासिल है कि वो बहुत बड़ा है, डीप इनसाइड रशिया कार्रवाई नहीं हो सकती, इन चीजों को अब यूक्रेन नेटो की मदद से गलत साबित कर रहा है। वो मिथ जो है वो अब रशिया की टूटती जा रही है, और ये व्लादिमीर पुतिन के लिए एक बहुत डिसाइसिव मोमेंट है। अब खबर आप देखें, द कीव इंडिपेंडेंट कह रहा है कि यूक्रेनियन ड्रोन स्ट्राइक रशियन S-400 एयर डिफेंस सिस्टम इन ऑक्युपाइड क्रीमिया, HUR सेज। अब इस वक्त ये जो स्टेटमेंट आई है नाज़रीन इकराम, यूक्रेन की मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसी है HUR, ये आप ज़हन में रखिएगा, उसने ये क्लेम किया है कि हमने रूस का जो S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जो कि मकबूजा, यूक्रेन का मौकफ है कि वो मकबूजा है, मकबूजा क्रीमिया में जो S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम था ना, हमने उसे तबाह कर दिया है, और हमारे जो ड्रोन्स हैं, और इसमें यह बताया गया है नाज़रीन इकराम के
जो इस एजेंसी का, खुफिया एजेंसी का घोस्ट यूनिट है, यानी इन्होंने कहा है कि ये जैसे जिन होते हैं ना, नजर नहीं आते, तो ये हमारा एक घोस्ट यूनिट है और ये कार्रवाई जो है ये उस यूनिट की तरफ से की गई है। और इस सब के अंदर जो वीडियो फुटेज है वो भी इस ऑपरेशन की जारी कर दी गई है। अब जो वीडियो जारी की गई है और जो दीगर इनकी तरफ से इंफॉर्मेशन दी गई है यूक्रेन की तरफ से, वो ये है कि ये इंतहाई क्रिटिकल और एक्सपेंसिव जो कंपोनेंट्स थे, जो उसके हिस्से थे S-400 के ट्रायम्फ एयर डिफेंस सिस्टम के, जिनमें 92N2E मल्टी फंक्शनल कंट्रोल रडार, दो 91N6E डिटेक्शन रडार और एक S-400 का जो लॉन्चर है, यानी मल्टी फंक्शनल कंट्रोल रडार भी उड़ा दिया, डिटेक्शन रडार भी उड़ा दिया, और फिर जो लॉन्चर है जो इंटरसेप्टर मिसाइल मारता है, जो इनकमिंग थ्रेट है उसे नाकारा बनाने के लिए, उसे भी तबाह कर दिया। और इस सब के अंदर कहा गया है कि जो रडार्स हैं वो आंखें होती हैं दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम की, और उनके बगैर एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम जो है वो कॉम्बैट के लिए इनफेक्टिव हो जाता है, वो नाकारा हो जाता है। और उनकी जब आंखें ही नहीं है जंग के अंदर अगर किसी फौजी की, तो वो तो फिर अंधा है, वो तो फिर नाकारा है, वो जंग नहीं लड़ सकेगा। अब ये सूरत हाल जो है नाज़रीन इकराम, एक बहुत डिफरेंट रुख जो है वो इस एक खबर से इख्तियार कर जाती है। इसके अलावा मुख्तलिफ जो मीडिया आउटलेट्स हैं वो भी इसे अब रिपोर्ट कर रही हैं कि यूक्रेन की जो ड्रोन्स हैं उन्होंने 5 कंपोनेंट्स S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, और ये ट्रायम्फ एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि बड़ा ही लेटेस्ट किस्म का वेरिएंट है, जिसके 5 मुख्तलिफ जो कंपोनेंट्स हैं उन्हें तबाह किया गया है। और ये एक चीज़ जो है, इसे ज़ाती तौर पर मैं ये समझता हूँ कि ये रशिया के लिए आहिस्ता आहिस्ता चीजें जो है ना वो पाइल अप होती जा रही हैं। ऑपरेशन स्पाइडर वेब रशिया के लिए एक बहुत बड़ी नाकामी था। फिर उसके बाद हमने देखा कि जो क्रीमिया है, अब उसके ऊपर नजर यूक्रेन ने जमा ली है, क्योंकि ये वो एरिया है जो रूस यूक्रेन जंग से पहले रूस ने एनेक्स कर लिया था, और दुनिया इसे नहीं मानती, वो ऑक्यूपाइड मानती है, रशिया इसे अपना हिस्सा मानता है। और जब क्रीमिया का ब्रिज गिराया था ना अंडर वाटर, एक स्पेशल किस्म का ऑपरेशन करके यूक्रेन ने, तो उस वक्त आलमी मीडिया एजेंसीज ने खबर यह चलाई थी कि पुतिन की प्राइड पर, उसके गुरूर पर हमला कर दिया है। अब उसी क्रीमिया के अंदर, और यह भी इंपॉर्टेंट है कि यह अंदर से ही कुछ हुआ है, यानी जिस तरह से ड्रोन्स ऑपरेशन स्पाइडर वेब में इस्तेमाल हुए, वैसे अब ये एक नई स्ट्रैटेजी चल पड़ी है कि अपने मुल्क से ड्रोन भेजने के बजाय, आपको याद होगा ईरान जो है उसने 3 मंजिला तेहरान के करीब एक फैक्ट्री पकड़ ली ड्रोन की, इसराइल की। वो ईरान के अंदर ड्रोन तैयार कर रहे थे, उनके कंपोनेंट्स की असेंबली यूनिट के तौर पे उसे इस्तेमाल कर रहे थे, उस 3 मंजिला इमारत को, और वो अंदर ही उसे असेंबल करके फिर वहीं से चला के जी ईरान के ऊपर। एयर डिफेंस सिस्टम तो बॉर्डर के ऊपर डिटेक्ट भी नहीं करता, वो समझते हैं भाई बॉर्डर से तो कुछ आया नहीं, तो हमारे ऊपर तबाही कहां से मच गई। तो अब ये जो सरप्राइजेस हैं, इससे पहले भी रूस का यही मानना था कि ये सब कुछ जो है ये यूक्रेन अकेले कर ही नहीं सकता, यूक्रेन के पास ये कैपेबिलिटी नहीं है, अगर होती तो यूक्रेन बहुत पहले कर लेता। लेकिन अब ये यूक्रेन की एक बहुत बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। एसोसिएटेड प्रेस रिपोर्ट ये कर रहा है, और इस वक्त जंग की शिद्दत के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि रशिया एंड यूक्रेन ट्रेड मोर लॉन्ग रेंज ड्रोन अटैक्स दैट आर अ हॉलमार्क ऑफ देयर वॉर। अब रूस और यूक्रेन जो है वो भी लॉन्ग रेंज ड्रोन जो है उनका इस्तेमाल शुरू कर चुके हैं, और इस जंग के अंदर अब चीजें जो है वो खराब से खराब तर होती जा रही है। और एक और चीज, सुमी रीजन जो है यूक्रेन का, वहां पर रूस की ग्राउंड फोर्सेस जो हैं, जो ट्रूप्स हैं, वो आगे एडवांसमेंट्स कर रहे थे। और मैं जब ये रशिया जंग हम लगातार कवर कर रहे थे, लेकिन बीच में ईरान इसराइल की वजह से हमारी तवज्जो मुकम्मल तौर पे बरादर इस्लामी मुल्क ईरान की तरफ हो गई, तो उस वक्त भी रशिया ने अपनी एडवांसमेंट्स जो है वो 10 फोल्ड कर दी, यानी 10 गुना बढ़ा दी थी, कि जो रशिया यूक्रेन की टेरिटरी को अपने कंट्रोल में ले रहा था। तो अब अचानक से पहली मर्तबा इस जंग के अंदर यह भी हुआ है कि रशिया की एडवांसमेंट्स ऐसे थी, अब थोड़ा सा रूस को पीछे जाने पड़ा है। ऑल्दो कुछ मील हिस्सा जो है यूक्रेन का वो अभी भी रूस के कब्जे में है, लेकिन यूक्रेन की फोर्सेस जो है, अब ये कहा जा रहा है कि यूक्रेन के आर्मी चीफ का क्लेम है कि हमने रशिया की मूवमेंट हॉल्ट कर दी है, यानी जहां पर था अब वो वहां पर उसे टफ टाइम दिया जा रहा है। और रशिया बाय द वे ये कहता है कि जी जितना एरिया अब हमारे पास है ना, आज जंगबंदी करो, जितना एरिया हमारे पास वो हमारा, जितना उनके पास है वो उनका। यूक्रेन इस बात के ऊपर नहीं आता, ऑल्दो रशिया जो है उसका अल्टीमेट तो थ्रेट ये है ना कि नेटो हमारे सर पे आ जाएगा, तो वो आगे से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और नेटो की ज्वाइनिंग से असल ये बोन ऑफ कंटेंशन जो है ये शुरू हुई थी रशिया और यूक्रेन में। अब जो चीज हमें समझ आ रही है ना, नेटो समिट के बाद यूक्रेन के हमले, यूक्रेन का मॉस्को तक पहुंच जाना, अंडर वाटर सैबोटाज ऑपरेशंस करना, रशिया की मूवमेंट्स को रोकना, पैट्रियट मिसाइल मिल जाना जिससे रशिया के अटैक्स जो है उन्हें नाकारा बनाया जाएगा, अमेरिका के ये सबसे एडवांस जो है ये
एयर डिफेंस की बैटरीज हैं, ये मिसाइल्स हैं। तो ये सब कुछ जो है ये इस जानिब एक बहुत क्लियर इंडिकेशन हमें दे रहा है कि कुछ बड़ा भी होने वाला है और कुछ ना कुछ पक भी रहा है। और ये जो जंग है ये भी अब एक खतरनाक पहलू इख्तियार करती हुई हमें नजर आ रही है। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।